पुलिस प्रशासन के पास जाने दी या कार्य संपर्क के पास जाने दी, तो हम तन मन से उसकी पूरी कोशिश करेंगे जाने की और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, आगे भी बात ना बढ़े। समस्या तो है भाई, थाने से तो बात जाने की उनकी पावर को नहीं है। DSP और SP से तो से ये अवगत करा दो, कानून से भाई सबके लिए। तो मतलब यह लाइन इस साइड चलानी है, कोई सुख शांति अपने गुआंढ में सुख शांति किस तरह हो के खिलाफ FIR लॉन्च करें। मेरी गांव से पंचायत से यही मांग है भाई, तब जाकर हमारे बच्चों को तो दोषी बना दिया और वो बिना निर्दोष होकर तो अपने घर बैठे। नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आप लोगों को एक घटना याद होगी, अभी कुछ दिनों पहले ही घटी थी। गांव चरखी के एक स्कूल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामला बहुत ही बेसिक सा था कि बस से एक बच्ची टकराई थी। गांव घिकाड़ा के जो सरपंच थे वो अपनी शिकायत लेकर के स्कूल में पहुंचे थे, कुछ लोगों को भी साथ में लेकर के पहुंचे थे। और वहां जब वो पहुंचे तो उसके बाद वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों ही तरफ से लोगों को बुला लिया गया और लोगों के बुलाने के बाद एक व्यक्ति की उस पूरी हाथापाई में जान चली गई थी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के बाद एक तरफ से मामला दर्ज हो चुका है, हालांकि दूसरी जो तरफ से जो मामला है वो अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और जब अब मामला दर्ज नहीं हुआ है तो आज गांव चरखी में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। गांव चरखी के स्कूल के ग्राउंड में आसपास के कई सारे गांवों के लोग पहुंचे थे, जिनके द्वारा उस पूरी घटना पर विचार विमर्श किया गया है और एक फैसला लिया गया है कि चरखी दादरी SP से मिलकर के जल्द से जल्द FIR दर्ज करवाने के लिए जो पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो उस केस में बड़े और दूसरे जो फैसले हैं वो भी कहीं ना कहीं लिए गए हैं कि आगे धरना हो सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। सांगवान 40 खाप की जो है बड़ी पंचायत बुलाई जा सकती है, ताकि जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो इस तरह से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं बचा जा सके। हालांकि अगर आज की हम बात करें तो गाँव चरखी में बड़ी संख्या में लोग आज पंचायत में पहुँचे थे। सभी लोगों के द्वारा अपने अपने यहाँ राय रखी गई हैं। राय रखने के बाद सभी के द्वारा यही कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके आपसी भाईचारे के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप जो है इस को सुलझाएं। अगर आज की बात करूं तो चरखी की इस पंचायत में घिकाड़ा गांव के जो सरपंच थे उनको भी यहां पर बुलाया गया था, लेकिन उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मना कर दिया गया है और वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन उनके बावजूद पंचायत हुई है और पंचायत में बड़े फैसले लिए गए हैं। कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे के हिसाब से इस कार्य को पूरा करने की कहीं ना कहीं बात की गई है, ताकि आगे मामला ना बढ़े, दुश्मनियाँ ना बढ़ें। और साथ ही साथ जो बड़ा जो एक जो फैसला, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि चरखी दादरी SP से मुलाकात की जाएगी। एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी मिलेगी चरखी दादरी SP से और उसके बाद वहां पर जल्द से जल्द FIR दर्ज कराने की बात कही जाएगी और जल्द से जल्द जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की बात कही जाएगी। पंचायत के फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव चरखी दादरी पुलिस प्रशासन पर भी रहेगा कि वो किस तरह का फैसला लेंगे। क्या चरखी दादरी SP जो हैं वो जो कमेटी चरखी गाँव से पहुँचेगी तो क्या उस कमेटी की बात सुनेंगे और उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यही है कि आने वाले समय में कुछ बड़े धरना प्रदर्शन की भी बात कही गई है। कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन अगर होगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दूं, आज की जो पंचायत थी वो उसमें जो अध्यक्ष रहे मास्टर ताराचंद बुजुर्गवार की अध्यक्षता में वो पंचायत की गई और तमाम लोगों ने आज अपने अपने यहाँ पर राय रखी हैं। आप भी सुनिए कि जब पंचायत ख़त्म हुई है तो उसके बाद क्या कुछ फैसले पंचायत में लिए गए हैं और पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं उसके बाद अब क्या कुछ आगे होने वाला है। मेरी पंचायत का आज पहला काम यही है कि जिस आदमी ने स्कूल के अंदर आकर के न गलत हरकत की है और 112 के ऊपर जो कंप्लेंट की थी उस कंप्लेंट की कार्रवाई हो और जिस आदमी ने
स्कूल के अंदर आकर के असामाजिक तत्वों को साथ लेकर के जो गुंडागर्दी करी है उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसके लिए फैसले लिए गए हैं कि किस तरीके से पुलिस से मिला जाएगा, कैसे दूसरे जो गिकाड़ा आज के जो सबसे पहला फैसला यही है कि 21 की से 11 की वही स्कूल की जो ये कमेटी जो बनाई गई है ये कल जो ठीक 11 बजे एसपी साहब से मिलेंगे और अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। अगर समाधान हो जाता है बढ़िया है, अदरवाइज जो फिर अलग से पंचायत दोबारा खाप सांगवान की भी होगी और उसके माध्यम से गिकाड़ा और फतेहगढ़ दोनों गांव की पंचायतों को साथ लेकर के आगे की कार्रवाई होगी। समाज हित के अंदर प्यार और प्रेम से इस बात को यही जो है ख़त्म करवाने का प्रयास किया जाएगा। कमेटी बनाई गई बता रहे हैं, तो किन किन गांवों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, कौन कौन जो हैं इसमें शामिल रहेंगे, किस तरह जो हमने वैसे सूचना जो से दे दी गई थी मोबाइल के माध्यम से, जो गांव पास पड़ोस के सरपंच आए हैं, फतेहगढ़ का है, का नकचंडी का है और ये तरखी के जो भी बार के सरपंच है वो इसके अंदर शामिल हैं और गांव के भी जो है मौजूद आदमी उसमें शरीक हुए हैं। सबका एक ही प्रयास है और ये कि समाज हित के अंदर प्यार और प्रेम से इस बात को यही जो सुलझाया जाए, आगे जो कोई बात न बढ़ाई जाए। तो जो 11 सदस्यीय कमेटी है वो किस चीज़ को लेकर के, क्या FIR दर्ज कराने को लेकर के ही SP से मिलेगी या और दूसरी कार्रवाइयों के लिए भी मिलेगी? पहला तो यही है क्योंकि पहले FIR अगर लोग हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी बातें फिर समाज हित के अंदर आ जाएं कि उधर से भी नरम होगा इधर से भी होगा और ये काम से चल जाएगा। तो जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्कूल में इस तरह की बहुत ही निंदनीय घटना है। इस किस्म की घटना कहीं होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि समाज के अंदर इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता। जो संस्था के अंदर जिसके अंदर सभी जाति सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और उसके ऊपर आक्रमण करना, वो भी एक जिम्मेवार आदमी जो अपने आप को सरपंच का है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो नादान बालक से भी गया बीते है। तो गिकाड़ा के जो सरपंच हैं उनको भी आज की पंचायत का न्योता दिया गया था? हाँ, उसका जो है ना बाकायदा उसको बुलाया गया था और गांव के अंदर मुनादी करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरपंच ने मुनादी करने से मना कर दिया। इट मीन्स जब उसने असामाजिक तत्वों को बुलाया इट मीन्स उसकी नीयत में खोट था। नहीं तो 5 आदमी गिकाड़ा के अपने 5 चरखी के मिल बैठ के जो काम था हो जाए, क्योंकि लड़की को कोई चोट तो लगी है नहीं, ठीक है वो भूल बस मान लो ड्राइव से कोई थोड़ी भूल हुई है तो वो समाधान था। अगर 100 नंबर 12 पर जो पुलिस कर्मचारी थे वो भी अगर अपनी ड्यूटी निभाते तो आज ये घटना नहीं घटती, क्योंकि उसके सामने ये घटना घटी है। वो अगर अपनी ड्यूटी का पालन करते, धमकाते, फायर भी कर देते हवाई, तो कोई ये बात नहीं होती। जहाँ तक मैं समझा, हो सकता है मेरी भूल हो। तो क्या SP साहब से मिलकर के उन कर्मचारियों के ना, कर्मचारियों का तो उनका अपना मैटर है, हमारा मैटर तो ये है क्योंकि शुरुआत सरपंच साहब से हुई है। पहले FIR सरपंच साहब के खिलाफ है, उसके बाद में आगे का सारा काम अपना आप हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास और भरोसा। जैसे कि बात पंचायत में सुनने को मिली थी कि अगर FIR नहीं होती तो आगे भी की भी कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, आगे बात से मैं आपने पहले भी कह दिया था भाई, अगर एक मरीज से का जो है डॉक्टर से इलाज नहीं हो तो दूसरा तीसरा हम जो है चंडीगढ़ नहीं समाज हित के लिए दिल्ली तक जाएंगे इस मैटर को लेकर के। समाज हित के लिए हम कहीं रुकेंगे नहीं, गलत काम सहन नहीं करेंगे, बेशक कितना ही फायदा और नुकसान। कुछ धरना प्रदर्शन करने की हाँ ज़रूरी बात है, अगर ज़रूरत पड़ी प्रशासन चाहेगा तो कराएंगे, हमारी बात हो जाएगी तो कोई नहीं करा हमने कोई हम हमेशा प्रशासन के साथ ज़्यादा ना कहा कि यार इतना ही समझा दूँ। इसी गांव के अंदर जो 302 का मुकदमा और इन प्रशासन के भाइयों के माध्यम से वो गांव के अंदर सुलझाया और आज भी हमें विश्वास और भरोसा है कि अगर प्रशासन थोड़ा सा भी साथ देगा, मेरी अपनी जिम्मेवारी है हम इस फैसले को कर दें। तो प्रशासन का कितने दिनों तक आप इंतजार करेंगे? ना इंतज़ार, हम तो कल तो कार्रवाई शुरू से हमारी इंतज़ार इन बातों का क्या होता। SP साहब से अगर सार्थक मिलता है जवाब तो ठीक है, ना तो आगे की कार्रवाई करनी, चाहे हमने DGP जाना, CM जाना, मुख्यमंत्री जाना, कहीं जो कोई
समाज हित के लिए हमें आज जो स्टेप ये पूरे समाज का है, ये कोई व्यक्ति विशेष या एक गांव का नहीं है। समाज हित के लिए हमने पहले भी कुर्बानी दी है, आज आगे के लिए भी हम तैयार हैं। इस गांव ने आज तक जो फैसला कराया है वो समाज हित में कराया, कानून कानून शायद कोई नहीं मानने थे उनने, आपने सभी ने पता है। ठीक है, हम चाहेंगे कि आपका ये प्यार और प्रेम ढंग से पहुंच गया, ये काम पूरा हो जाए। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि पंचायत में बड़ा फैसला ले लिया गया है और पंचायत में बड़ा फैसला लिए जाने के बाद अब कहीं ना कहीं जो दबाव चरखी दादरी पुलिस प्रशासन पर रहेगा, तो अब देखना होगा कि चरखी दादरी पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अंजाम में लेकर के आती है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो देखते हैं, आप लोगों तक जो तमाम जो सूचनाएं हैं वो लगातार हम पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।